अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ओ लेवल फिजिक्स पास पेपर 2025 वेरिएंट 22 अक्टूबर नवंबर डायनेमिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। फिगर शोज अ फायर फाइटर डायरेक्टिंग अ जेट ऑफ वाटर एट अ वॉल इन 1 सेकंड वॉल्यूम ऑफ 7.5 into 10 to the minus 3 meter cube of water hit the wall horizontally at a speed of 24 meter per second. Density of water is 1000 kilogram per meter cube. Calculate the mass of the water that hit the wall in 1 second. ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है हॉरिजॉन्टली, यानी वाटर जो है वाटर की जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, तभी हमें यहाँ पे स्पीड भी वाटर की हॉरिजॉन्टली दी हुई है, हमें वॉल्यूम दे दी है, स्पीड की टाइम दे दिया 1 सेकंड है, डेंसिटी बता दी है कि वाटर की क्या होती है हमारे पास ये। अच्छा, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड यहाँ पे मास करना है वाटर का जो 1 सेकंड के अंदर वॉल को हिट कर रहा है। सिंपल सी बात, डेंसिटी हमें दी हुई है, यहाँ पे फॉर्मुला क्या लगेगा, डेंसिटी का फॉर्मुला यहाँ पे लगेगा डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं, मास क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें यूनिट देख लें, यूनिट दोनों के सेम है, यूनिट दोनों के सेम है मीटर क्यूब, और वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में, डेंसिटी हमारी मीटर क्यूब के अंदर मौजूद है। डेंसिटी हमारे पास 1000 दी हुई है और हमें जो वॉल्यूम दी हुई है वो क्या है 7.5 इंटू 10⁻³ तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 7.5 kg आ रहा है। ठीक है, पार्ट नेक्स्ट पार्ट ये है, फाइंड दी कैलकुलेट दी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ द वाटर दैट हिट द वॉल इन 1 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है जो एक तरीके से 1 सेकंड के अंदर जो हिट कर रहा है। ठीक है, वॉल को, वाटर का मोमेंटम निकालना है। तो वाटर का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मोमेंटम का फॉर्मुला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मुला हमारे पास होता है P इक्वल्स टू m इंटू v होता है। ठीक है, तो मास हमने निकाला हुआ 7.5 है, वेलोसिटी हमें ऊपर दी हुई थी 24 मीटर पर सेकंड है, दोनों का यूनिट भी सेम है, ऐसा यूनिट के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 180 kg मीटर पर सेकंड। तो 180 हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट भी ये है कि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ द वाटर डिक्रीज टू जीरो व्हेन द वाटर हिट द वॉल, नन ऑफ द वाटर बाउंस बैक फ्रॉम द वॉल, एक्सप्लेन व्हाई द मोमेंटम कैलकुलेट ए पार्ट 2 इज इक्वल इन साइज टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वाटर बाय द वॉल। क्या ये रहा है कि जो एक तरीके से मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे जो 180 हमने कैलकुलेट किया मोमेंटम, वो एक तरीके से हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है वाटर ऑन दी वॉल, ऑन दी वाटर बाय दी वॉल, वॉल की वॉल जो है वो वाटर पे एक्सर्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो दोनों बराबर कैसे हैं, यानी फोर्स और मोमेंटम किस तरीके से बराबर हो रहा है। तो फोर्स का हमारे पास जो फॉर्मुला होता है न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास 1 है, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ हमारे पास रेट ऑफ चेंज मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, जो हमने मोमेंटम निकाला 180 के, तो ऑटोमेटिकली फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज के मोमेंटम के बराबर आ रही है। तो ये प्रूफ भी हो गया, तो इसको जो है वो हम एक 2 पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, 2 मार्क्स का आंसर है, उसको 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख देते हैं। पार्ट सी ये है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ व्हाई देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट ऑन द वॉल बाय द वाटर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि क्यों यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट हो रही है वॉल पर वाटर की मदद से। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से बताएं तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर हमारे पास एक बॉडी ए है और वो एक तरीके से फोर्स ए एक्सर्ट कर रही है बॉडी बी पर, तो बॉडी बी जो है वो हम फोर्स बी एक्सर्ट करेगी बॉडी ए पर, और दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी और डायरेक्शन में वो ऑपोजिट होंगी। इसकी वजह से जो है वो इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है ऑपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक है, तो इसको हम न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हमें लिखना है, तो 2 मार्क्स का है, तो 2 पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं पैराग्राफ फॉर्म बना के यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट ये है, लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी। क्या ये रहा है, दी पंप दैट फोर्स द वाटर टू फ्लो थ्रू द हॉर्स इज एडजस्टेड एंड द स्पीड ऑफ वाटर लीविंग द हॉर्स डबल, एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, तो
मतलब ये है कि यहाँ पे क्या ये रहा है कि वाटर जो है, जो स्पीड है वाटर की निकलने की, वो हमने ट्वाइस कर दी, यानी डबल कर दिया। तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वाटर की वजह से वॉल पर, तो वो 4 टाइम किस तरीके से हो जाएगी, यानी 4 टाइम वो बढ़ जाएगी बाय फैक्टर ऑफ 4। किस तरीके से, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझें कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम एक बात समझते हैं कि अगर मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड मेरे पास स्पीड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और वाटर की हम बात कर लेते हैं कि वाटर फॉर एग्जांपल वाटर की वॉल्यूम या वाटर का मास या नंबर ऑफ वाटर के पार्टिकल, तीनों एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि तीनों में से हम एक भी चीज बढ़ाएंगे तो तीनों चीजें बढ़ रही होंगी। वाटर के पार्टिकल्स बढ़ा दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मास बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ उसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम मास के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मास बताया गया तो मास के हिसाब से चलता है। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड है और 10 मीटर पर सेकंड पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 100 मास यहाँ पे वाटर का पास हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड पे, तो अगर मैंने स्पीड डबल कर दी यानी 20 मीटर पर सेकंड कर दी, तो ये एक्स क्या आ जाएगा, मतलब हमें पता करना है एक्स क्या आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 10x = 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे, और यहाँ पे एक्स सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा 2/10। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 200 आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, पता चल रहा है कि एक्स जो है वो हमारा क्या आ रहा है 200 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्स भी डबल हो रहा है। इसका मतलब स्पीड डबल करने से हमारा मास भी डबल हो रहा है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब मास क्या है, मास भी डबल हो गया यानी 2m हो गया, और वेलोसिटी भी डबल हो गई, वो भी 2v हो गई। प्रूव भी कर दिया कि मास वेलोसिटी के डबल होने से किस तरीके से डबल हो रहा है। अब यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी यहाँ पर एक तरीके से 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे मोमेंटम 4 टाइम बढ़ रहा है। पहले मोमेंटम एम वी था, अब वहां से जाके 4m हो गया, 4m हो गया, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। टाइम हमारे पास 1 सेकंड है, तो एक तरीके से यहाँ पे फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स जो है वहां पर चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे 4mv के बराबर है। इसका मतलब पहले फोर्स हमारे पास mv थी, अब वो 4mv हो गई। इसका मतलब फोर्स भी हमारी 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, फोर्स भी हमारी। तो ये एक तरीके से हमने पूरा एक फॉर्मूला, मैंने पूरे एग्जांपल्स के साथ फॉर्मूला के साथ बता दिया किस तरीके से फोर्स जो है वो 4 टाइम बढ़ रही है। अब इसको हम यहाँ पे आंसर के फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिख लिया है। आपका कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।